नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नेट जेआरएफ जून 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें कितने प्रश्न आए हैं जो हमने पढ़ाए हैं। हमने सिलेबस का लगभग 85% सिलेबस को ही पूरा कराया था और यूनिट वाइज हमने सारे सिलेबस को पूरा कराया था। तो हम सबसे पहले नाटक की समीक्षा करेंगे। नाटक की इकाई जो 8 है वो हमने पूरी कराई थी। करीब 14 क्लासेस मेन थी और 4-5 क्लासेस और थी, तो 14 क्लासेस में ही पूरा मिल गया है। जो हमने नाटक में पढ़ाया था उसमें 95% प्रश्न हमारे जो पढ़ाया हुआ है उसी में से आए हैं। और एक क्लास जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट की एक वीडियो होती है, उससे बड़ी तो कोई है ही नहीं। और उसमें भी 5-6 पन्ने से ज़्यादा नहीं होते। तो सब चीज़ें महत्वपूर्ण थी, मैंने तभी से बताता चला गया था और वही मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जो हमने पढ़ाया है। हालांकि जो प्रश्न का स्टेटस है, इस टाइम नाटक के कई सारे प्रश्न आए हैं, कुछ कठिन भी आए हैं और कुछ आसान भी, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने पढ़ाया अगर यूनिट से आया तो उस यूनिट के अगर हिसाब से देखें तो 100% का 100% दोस्तों मैंने जो पढ़ाया वहीं से है। एक भी प्रश्न अलग नहीं आया और जो कि त्यो प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अब पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाटक में नाटक की चाणक्य की संवेदन शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये हमारी वीडियो नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक चंद्रगुप्त नाटक के सभी महत्वपूर्ण तथ्य पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये पंक्तियाँ एक और जगह आपको मिलेंगी जहाँ पर मैंने हिंदी नाटक में 14 नाटकों में प्रयुक्त तो सारे जितने भी कथन हैं, करीब 150 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे मैंने दे रखे हैं। वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। दो जगह आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जिसके सही आंसर था समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षा का मूर्ति निष्ठुर की ताकि सीपी में रहता है। ये पूरा वाक्य नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी स्क्रीनशॉट मेरी वीडियो का ही है दोस्तों। ये जब मैं पढ़ा रहा था तो ये इस तरह से मैंने पढ़ाया था। हाथ से लिखा हुआ है, हस्तलिखित मेरे नोट्स हैं, उसमें से मैंने पढ़ाया था। तो महत्वाकांक्षा का जो मूर्ति निष्ठुरता में सीढ़ी पे रहता है, ये चाणक्य ने लिखा। ठीक है, और मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया है कि जून 2020 में आया। इसी प्रकार से मैं हाईलाइट भी करके रखता हूँ अपने नोट्स को। और दूसरा ये कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, पूरी पंक्ति है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं, चाणक्य का ही कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है जून 2020 में। ठीक है, दोनों पालियों से लिए गए प्रश्नों को दोस्तों मैं यहाँ पर नाटक के दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न दोस्तों, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित आपको करना है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको मिलेगा इस वीडियो में, नेट की इकाई 8 हिंदी नाटक अंधा युग नाटक का सार, और इसमें आपको इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। साथ ही एक और प्रश्न जो पूछा गया था अंधा युग नाटक पर कि सही क्रम में लगाने हैं इनके भागों को, कालखंडों को। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख पहिए, ये तो अंतराल है, चतुर्थ गांधारी का साप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये प्रभु की, ये क्रम पूछा गया था दोस्तों। मैं भी आपको प्रश्न भी दिखाऊंगा और इसकी मैंने बहुत सुंदर एक ट्रिक भी बताई थी। कौरव पशु थे और अश्वत्थामा को अर्धसत्य बताते थे। आगे पूरी ट्रिक है, मैंने आधी ही आपको बताई है। और देखो अभी आपको प्रश्न भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आया था, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के नाटकों का सही क्रम क्या है। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कौरव नगरी, अश्वत्थामा का सत्य। यहाँ पर लिख रहे हैं कौरव कौरव पशु थे और वो अश्वत्थामा को अर्धसत्य बताते थे। इतने में ही दोस्तों आप इसका क्रम निकाल सकते हैं। इतने से ही सही आंसर आपको मिल जाएगा, जबकि पूरी ट्रिक भी है, उस पूरी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर दो प्रश्न आपके आगे इसी से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर दोस्तों आपको पता था कि इसमें जो सही है दंतुल और अश्वर है। और ये आपको प्रश्न का आंसर मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन हमारी जो नाटक की जो वीडियो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैं वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से मैंने लिखा था वहाँ पर, दंतुल जो है एक राजपुरुष है और अनुश्वर और वनासिक जो है एक राज्य कर्मचारी होते हैं। तो मैंने ये एक्सप्लेन करके लिखा था और यहाँ हाईलाइट भी मैंने कर दिया है। ठीक है, तो बहुत साधारण रूप से दिया था मैं, आसानी से, और ये बातें बताई थी कि सारे इम्पोर्टेंट हैं। और एक बड़ी बात और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इन पात्रों पर मैंने एक प्रश्न भी, जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो यूनिट के बाद मैं टेस्ट लेता हूँ, तो उस टेस्ट में भी मैंने एक प्रश्न बनाया था जिसमें मैंने दंतुल और अनुस्वर दोनों ही पात्रों को लिया था। हो सकेगा तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा उन दोनों को भी कैसे कैसे मैंने पूछा था। तो ये प्रश्न भी मैंने पूछा था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट था ये। तो इस बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न पर चलते दोस्तों हम। अगला प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न इस प्रकार है,
उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खंड में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तत्परक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया? तो दोस्तों सिलेबस से अलग अगर कुछ नाटककार के में पूछा गया है तो जगदीश चंद्र माथुर है इस बार, लेकिन यहाँ पर तो सिलेबस में आ ही गया है क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो हमारे सिलेबस में ही आते हैं और इसका सही आंसर यही है। और मैं इसका ये एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। हमारी वीडियो है लक्ष्मी नारायण जी की सिंदूर की होली नाटक, उसमें मैंने हमेशा जब भी मैं नाटक के बारे में बताता हूँ साथ ही साथ नाटककार के बारे में भी संक्षिप्त वर्णन अवश्य देता हूँ। तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन पर पाश्चात्य नाटककार इंसर व मैटरलिंक्स का खासा प्रभाव था इसलिए, और यहाँ पर प्रभाव की बात आएगी प्रश्न में, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया कि पाश्चात्य नाट्य साहित्य का। तो यहाँ से ये मैच करने के बाद आप ऑप्शन आसान से लगा सकते थे लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका यहाँ हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो इसमें सही आंसर है दोस्तों एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य कथानक का सार में महत्वपूर्ण तत्व, ये वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा देखने में। और इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको पढ़ाया था वो इस प्रकार था, पौराणिक कथा द्रोण एवं एकलव्य की कथा के समांतर आधुनिक कथा का विस्तार। तो यहाँ समांतर शब्द और साफ स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है और मैंने ये हाईलाइट कर दिया है आगे के लिए भी कि ये प्रश्न जून 2020 में आया है। और ये मैं हमेशा नोट्स के साथ ऐसा करता हूँ जिससे कि पता चलता रहता है कि कौन से कथन पहले आ चुके हैं और किन की आने की संभावना आगे बनी रहेगी। ठीक है, ये एक अगला प्रश्न अब चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कंदगुप्त से 2 प्रश्न आए हैं। तो एक प्रश्न ये है, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त की उदासीनता के होने के कारण कौन कौन से हैं नहीं है, यह पूछा है। तो इसमें छात्र धर्म नहीं है, बाकी तो है। और वो ये आपको इसका पूरी डिटेल आपको हमारी मिलेगी स्कंदगुप्त नाटक के वीडियो में। ठीक है, और यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने थोड़ा बहुत कुछ स्क्रीनशॉट लिए भी है वीडियो के, तो क्षमा करना दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको 4-5 पंक्तियों में उनकी ये लिखी हुई सारी, इनमें से ये गुप्तकाल अवैध उत्तराधिकार नियम, भोग विलास की प्रति और विमाता का षड्यंत्र, ये सब चीज़ें उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इस प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक से। अगला प्रश्न है वो है ये कि निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त में नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन ए भरा नैनों में मनमय रूप और ऑप्शन डी शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। ये दोस्तों हमारी मैंने एक वीडियो बनाई थी NTNET इकाई 8 में लगे सभी 14 नाटकों पर महत्वपूर्ण कथन भाग 2, करीब 150 कथन मैंने दिए थे, उनमें से आपको ये देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ स्कंदगुप्त में भी एक पंक्ति वहाँ भी मिल जाएगी, दूसरी पंक्ति आपको यहाँ मिलेगी, अलग अलग है। ये वीडियो का टाइटल है, देखिए माफ़ करना यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट उस वीडियो की। उमड़ कर चली मैंने आपको दिखाया शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र, ये मैंने आपको भरा नैनों मन में रूप में। ये देखो दोस्तों 3 आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। ठीक है, और एक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर इन तीनों में से अवश्य निकल कर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका प्रश्न यहाँ पर हमारे नाटक से 100% हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन से प्रहसन हैं? ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसमें 2 हैं, वैदिक हिंसा इंसान भक्ति और दूसरी मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये आपको मिलेगी हिंदी नाटक इकाई भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यहाँ पर इसका मैं आपको डिटेल दिखाई देता हूँ, 2 बार स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ये देखिए अंधेर नगरी। ठीक है दोस्तों, वैदिक हिंसा इंसान प्रहसन मैंने लिखा है 1873 ईस्वी में और 1881 में अंधेर नगरी प्रहसन, ये दोनों लिखे हुए हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने भारतेंदु के सारे नाटकों की डिटेल मैंने आपको वहाँ दी थी नाटक में, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है इसलिए कि आगे के लिए पता चलता रहे कौन सा प्रश्न कब आया। ठीक है, तो ये एक और प्रश्न यहाँ नाटक का हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुर्म और विद्रोह का मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित किस नाटक में विषय वस्तु में है? तो ये विषय वस्तु है दोस्तों अंजो दीदी नाटक। तो आपको अंजो दीदी नाटक में ये देखने को मिल जाएगा। मैं आपको डिटेल दे दिखाया। तो ये देखिए नाटक में अभिजात्य शब्द आपने पढ़ा, अनुशासन प्रिय नारी का चित्रण दिया, ये दिखा। जीवन की यांत्रिक शब्द आपने पढ़ा, यहाँ पर प्रवृत्ति का चित्रण हुआ है। कठोर अनुशासन शब्द भी यहाँ पर दिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदियाँ हैं जिसमें ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस नाटक के बारे में, जो कि विषय वस्तु को सारे के सारे बता रहे हैं। 8 हैं, सारे विषय वस्तु को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अंजू दीदी वाला प्रश्न ये हो गया नाटक का। ठीक है,
और ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी और जो कुछ 4-5 प्रश्न और रह गए नाटक के दोस्तों, तो वो मैं आपको इसी प्रकार से बताऊंगा कि कौन सी वीडियो में से हमारे में से आया हुआ है, और जो हमने नोट्स आपको बनाए थे उसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं नाटक, उपन्यास, जितने भी मैंने सिलेबस आपको कराया था और कितने हमारे उनमें से कितने परसेंट मैंने जो पढ़ाया उनमें से आया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए, जो जितना मैंने पढ़ाया है लगभग 90% जो मैंने पढ़ा है दोस्तों उसी में से आया है, बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। शायद उपन्यास या यूनिट 5 या यूनिट 1 जो भी होगी आपको वैसे जल्दी बताएंगे। इसी प्रकार से सारी यूनिट देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पर।